हेलो प्यारे मित्रों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और ये किससे रिलेटेड है ये मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। महाजनपदों का उदय कब हुआ था वो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत वर्ष में महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी। तो भारत जो 6वीं शताब्दी है उस टाइम जो भारतवर्ष है उसमें महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी वो चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, अंग की राजधानी, अंग एक वो है। देखिए, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा। तो यहाँ पे देखिए और चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ यह कहाँ से। देखिए, भारत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? तो कितने थे टोटल? 16। ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है ये मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये लिया गया है बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से। ठीक है, इससे बौद्ध ग्रंथ, क्या नाम है? बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल जान लीजिए। आगंतुक निकाय क्या है? आगुंतर निकाय। ठीक है, आगुंतर निकाय से लिया गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी आप लोगों को। ये कहाँ से लिया गया? टोटल कितने महाजनपद हैं उस टाइम थे? 16। तो इसका आंसर मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष, मतलब सब 6वीं शताब्दी का क्वेश्चन है। ठीक है, और महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी उस टाइम, तो ये आप लोगों को बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं: राजगृह, पटना, अंग, कौशाम्बी, कुशावती। तो कौन सा आंसर बनेगा यहाँ पे? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बनेगा राजगृह, पटना। ठीक है, तो बहुत ही जो राजगृह है ये पटना में है। कहाँ पे? पटना में। तो ये सब भी चीज़ें जाननी जरूरी है। पटना जो कहाँ पे पड़ता है? गया, बिहार। इसकी राजधानी क्या थी मैंने बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, काशी की राजधानी क्या थी? महाजनपद काशी की राजधानी क्या थी ये बताने हैं आप लोगों को। तो यह कहाँ पे पड़ता है? काशी कहाँ पे है? यूपी में पड़ता है, सभी को पता होगा। ठीक है, कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसकी राजधानी काशी की क्या थी? वाराणसी। ठीक है, उस टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, यहाँ 6वीं शताब्दी में महाजनपद वत्स की राजधानी पूछा गया है। वत्स की राजधानी क्या थी ये चीज़ें आप लोग बताइए। तो वत्स की राजधानी थी, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, कौशाम्बी। ठीक है, यह कहाँ पे पड़ता था? कौशाम्बी कहाँ पे है? यह है इलाहाबाद के आसपास। ठीक है, वत्स जो था, वत्स महाजनपद, उसकी राजधानी इलाहाबाद के आसपास कौशाम्बी एक जगह है वहाँ पे। ठीक है, इलाहाबाद के आसपास। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत महाजनपद वज्जी, जो वज्जी महाजनपद था उसकी राजधानी पूछा गया है। तो क्या है? उज्जैन, श्रावस्ती, वाराणसी और वैशाली। इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? इसमें ऑप्शन डी
वैशाली। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसके क्षेत्र क्या क्या थे, कहाँ किस क्षेत्र में या कितना दूर तक था। यह था फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच। ठीक है, फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच। ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में, फैज़ा, गोंडा और बहराइच, वहाँ तक इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद कोसल है, इसकी क्या थी, महाजनपद कोसल की राजधानी क्या थी वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं दिए गए। ठीक है, देखिए श्रावस्ती, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, मथुरा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 6 का, श्रावस्ती। ठीक है, ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर है। ठीक, अब यह कहाँ तक फैला हुआ था, कोसल जो इसकी राजधानी श्रावस्ती है, यह फैला हुआ था, हम आप लोगों को बता दें, यह फैज़ाबाद, यह भी लगभग वही फैला हुआ था। ठीक है, उसी के आसपास। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब 6ठी का देख लीजिए, ईसा पूर्व भारत महाजनपद अवंती की राजधानी पूछा गया है। तो अवंती की राजधानी क्या थी, इसका राजधानी है उज्जैन, ऑप्शन सी। तो यह कहाँ तक फैला हुआ था, ये देख लीजिए आप लोग, यह फैला हुआ था मालवा। मालवा कहाँ पड़ता है, मालवा कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6ठी शताब्दी महाजनपद मल्ल की राजधानी। देखिए यहाँ पे मल्ल पूछा है, मल्ल की राजधानी क्या थी उस टाइम, बिहार, कौशाम्बी, कुशावती, वैशाली। तो ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है। ठीक है, कुशावती। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष में महाजनपद पांचाल की राजधानी क्या थी। तो पांचाल का पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है सब। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, क्या थी, अहिछत्र, ऑप्शन ए। तो यह अहिछत्र जो राजधानी थी ये कहाँ तक थी, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। यह भी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ तक थी, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक फैली हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है महाजनपद चेदी जो था, चेदी महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिथिला, श्रावस्ती, शक्तिमती, उज्जैन। तो आप लोग बताइए इसका राजधानी क्या था। इसकी राजधानी थी ऑप्शन सी जो कि शक्तिमती दिया गया है यहाँ पे। तो जो शक्तिमती राजधानी थी ये कहाँ तक फैला हुआ था, यह बुंदेलखंड में पूरा फैला हुआ था, जिसे आप लोग अभी बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 6ठी शताब्दी में जो है महाजनपद कुरु की राजधानी क्या थी ये बताना है आप लोगों को। तो कुरु की राजधानी गया थी कि इंद्रप्रस्थ थी कि वाराणसी थी कि मिथिला थी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा राइट आंसर है। तो 11th का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। अब यह कहाँ तक फैला हुआ था उस टाइम, आप लोग जैसे आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन, जो 6ठी शताब्दी महाजनपद मत्स्य था उसकी राजधानी क्या थी ये आप लोगों को बताना है। वैशाली थी, कौशाम्बी, मथुरा, विराटनगर। तो आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, विराटनगर, जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं। यह कहाँ तक था, जयपुर, अलवर, भरतपुर। यह जयपुर, अलवर, भरतपुर यह कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक, और इसके आसपास के कुछ क्षेत्र थे
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है महाजनपद कम्बोज, एक महाजनपद था कम्बोज, उसकी राजधानी क्या थी उस टाइम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या बनेगा, कम्बोज का राजधानी है हाटक उस टाइम थी। और यह कहाँ तक फैला हुआ था, यह फैला हुआ था रजौरी एवं हजारा। ठीक है, रजौरी एवं हजारा। नेक्स्ट 14, देखिए 6ठी शताब्दी जो महाजनपद सुरसेन थी उसकी राजधानी क्या थी, आप लोगों को ये बताना है सुरसेन की राजधानी क्या थी 6ठी शताब्दी में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पे थी सुरसेन की राजधानी मथुरा, ऑप्शन ए। ठीक है, जो कि राइट आंसर है। और यह कहाँ तक फैला हुआ था, ये चीज़ें आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन, आप लोग बताइए क्या राइट है। तो यहाँ पे देखिए मथुरा कहाँ तक फैला हुआ था, यह फैला हुआ था यह सिर्फ मथुरा में ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 6ठी शताब्दी जो थी इसमें महाजनपद अस्मक की राजधानी क्या थी। तो अस्मक की राजधानी आप लोगों को बताना है क्या था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटली दिया है, पोटली ऑप्शन सी। इसकी 2 राजधानी थी, पोटली और पोतन। क्या थी, पोतन। ठीक है, पोतन भी इसकी राजधानी थी। मान लो एग्जाम में दे दिया तो ये भी पढ़ सकते हैं इसको भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी, गांधार पूछा है। ठीक है, गांधार की राजधानी क्या थी 16 का, इसका था तक्षशिला, ऑप्शन डी। ठीक, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। यह कहाँ तक फैला हुआ था, रावलपिंडी एवं पेशावर। यह कहाँ पे पड़ता है, यह पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये रहे 60 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और महाजनपदों से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।